Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 8B question of Oxford Mathematics T1 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 10. The numbers 2400 is first increased by 30% and the value is next decreased by 20%. Find the final number. देखिए इस क्वेश्चन में नंबर गिवन है वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं द नंबर इक्वल टू 2400। अब वो कहता है फर्स्ट इंक्रीज वैल्यू आपने लिखनी है यानी फर्स्ट इंक्रीज्ड वैल्यू वो है 30% इंक्रीज यानी इस वैल्यू में 30%, ये वैल्यू है 100% और इस 100% में 30% लेंगे तो ये हो जाएगा 130%। तो ये 130% ऑफ 2400 आएगा तो ये वैल्यू बनती है 130%। का मतलब होता है 1/100 तो डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मीनिंग 100 होता है और मल्टीप्लाई 2400। तो 2400 से 100 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 24 रह जाएगा और 130 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आती है 3120। नेक्स्ट है द वैल्यू इज ऑब्टेन नेक्स्ट डिक्रीज बाय 20%। तो नेक्स्ट वैल्यू बनती है 20% डिक्रीज यानी 20% डिक्रीज किसका, जो हमारे पास इंक्रीज वैल्यू है 3120 इसको हम 100% वैल्यू कंसिडर करेंगे तो इसका 20% डिक्रीज करें तो वो होता है 100 माइनस 20% ऑफ जो हमारे पास फर्स्ट इंक्रीज वैल्यू आई थी 3120 उसका। तो ये हम लिख लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100 माइनस 20 होता है 80 और परसेंटेज का मतलब है 1/100 तो 80/100 हो गई ये वैल्यू। ऑफ की रिप्लेस पे हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और ये वैल्यू लिखेंगे 3120। अब 0 0 से कैंसिल हो गया, ये 0 0 से कैंसिल होगा तो ये आंसर 496। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई है। Question 11. In 2021, a train carried 8% more passenger than in 2020. In 2022, it carried 8% more passenger than in 2021. Find the percentage increase in the number of train passenger from 2020 to 2022. देखें इस क्वेश्चन में हमने परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है और परसेंटेज इंक्रीज का जो फार्मूला होता है इंक्रीज वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। और यहाँ पर जो इंक्रीज वैल्यू है वो पैसेंजर हैं जो 2020 से 2022 के बिटवीन जो चेंज आता है तो आपने वो वैल्यू ले लेनी है जो 2022 से जो 2020 तक जो नंबर ऑफ टोटल पैसेंजर बनते हैं उसका डिफरेंस लेना है। तो वो नंबर ऑफ पैसेंजर जो होंगे वो इंक्रीज वैल्यू आ जाएगी। द इंक्रीज वैल्यू फ्रॉम 2022 टू 2020 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ पैसेंजर इन 2020, क्योंकि 2020 जो है इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, तो उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ पैसेंजर हमें मालूम होने चाहिए कि 2020 के, 2021 के और 2022 के। यहाँ पर देखें कि इस क्वेश्चन में जो पैसेंजर हैं 2020 के वो नहीं गिवन तो हम उसको x सपोज कर लेते हैं। द नंबर ऑफ पैसेंजर इन 2020 इक्वल टू x और उसके बाद 2021 में जो नंबर ऑफ पैसेंजर हैं वो देखें स्टेटमेंट क्या है, 8% मोर देन इन 2020। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ पैसेंजर है हमारे पास वो 2021 में वो 108% ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर इन 2020। तो 2020 के नंबर ऑफ पैसेंजर अगर हम x कंसिडर करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 108%, मीन 108/100 मल्टीप्लाई x। इस वैल्यू को हम 100 से डिवाइड करें
तो ये डेसिमल में वैल्यू बनेगी, तो ये 1.08x वैल्यू आ गई। अब हमने कैलकुलेट करना है कि वैल्यू इन ऑफ टोटल पैसेंजर इन 2022। तो यहाँ देखो इसने लिखा हुआ है कि इन 2022 द पैसेंजर 8% मोर पैसेंजर इन 2021, यानी पहले था पैसेंजर इन 2021 8% मोर इन 2020, और 2022 में कितना आ रहा है 8% मोर, यानी 108% ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर किसके इन 2021। तो 2021 के टोटल जो पैसेंजर है उसका 108%, और 108 को हम लिखेंगे 108/100। और जो नंबर ऑफ पैसेंजर हैं 2021 के वो कितने बनते हैं, वो पैसेंजर दिए हुए हैं 1.08। ये देखें ये 2021 के पैसेंजर हैं, तो ये हम लिख लेंगे 1.08x। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आती है 108/100 होता है 1.08 इंटू 1.08x। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.08 मल्टीप्लाई 1.08, तो 1.1664 ये पैसेंजर 2022 के आ गए। अब हमने कैलकुलेट करने हैं इंक्रीज नंबर ऑफ पैसेंजर। तो इंक्रीज वैल्यू जो है, इंक्रीज वैल्यू कहाँ से, 2020 से 2022 के बिटवीन जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो हम लिखेंगे। तो वो किसके इक्वल होगी, 2022 की वैल्यू पहले लिखेंगे, वो है 1.1664x माइनस 2020 की वैल्यू x, तो ये आंसर आएगा 0.1664x। आप इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 1.1664 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज जो है वो किसके इक्वल बनेगी, वो हमारे पास आ जाएगी इंक्रीज वैल्यू फ्रॉम 2022 टू 2020। तो ये वैल्यू आती है, इंक्रीज वैल्यू है 0.1664x, और वैल्यू इन 2020 है x मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे परसेंटेज साइन भी मेंशन करेंगे। तो एक्स एक्स से कैंसिल हो गया। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, 0.1664 को ये वैल्यू हो जाएगी 16.64%। तो ये हमारा आंसर आ गया। Question 12. The population of cost of a printer consists of cost of raw material at $100, the cost of overhead at $80, and wages at $120. The cost of overhead are increased by 11 and 20% respectively, while the wages decrease by 15%. Find the percentage increase or decrease in production cost of printer. देखिए आपने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू। तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पर जो कॉस्ट दी हुई है वो दी हुई है रॉ मटेरियल की, ओवरहेड्स हैं, वेजेस हैं, और उनकी इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज रेट्स दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो ओरिजिनल वैल्यूज क्या हैं, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन या हम ये जो दी हुई है क्वेश्चंस में ये हम टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास रॉ मटेरियल दिया हुआ है $100, और ओवरहेड्स दिए हुए हैं 120, और ओवरहेड है 80, और वेजेस है 120। तो ये टोटल वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी, इसको ऐड करेंगे ये 300। अब परसेंटेज जो दी हुई है रॉ मटेरियल पे ये देखें, ये लिखा हुआ है 11%, दी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 11% एंड ओवरहेड 20%। तो ये
हमारे पास परसेंटेज है 11%, इंक्रीज परसेंटेज है, और इसी तरह ओवरहेड 20% इंक्रीज वैल्यू है, और वेजेस जो है ये डिक्रीज 15%, तो डिक्रीज 15। तो अब आपने, तो यहाँ पर हम 100 का इंक्रीज वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ इंक्रीज वैल्यू आए। तो ये 100 का 11% ले तो ये हो जाएगा 11% ऑफ 100। तो ये वैल्यू आती है 111 अवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वैल्यू आ गई 11, और ये इंक्रीज वैल्यू है। इसके बाद हमने नेक्स्ट वैल्यू लेनी है, वो है 20% इंक्रीज। तो ये लिख लेंगे 20% ऑफ 80। तो ये वैल्यू आ जाएगी 20/100 मल्टीप्लाई बाय 80। जीरो जीरो से कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल, ये आ गया 16। और यहाँ पर इसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हम लिख लेते हैं, इंक्रीज वैल्यू और डिक्रीज वैल्यू, क्योंकि जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 50% डिक्रीज है। तो ये टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो ये 120 का आपने 15% डिक्रीज लेना है। तो ये हो जाएगा 15% ऑफ 120। ये हम लिख लेंगे 115/100 इंटू 120। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 180/10, ये आ गया 18। ये जहन में रखिए कि ये जो 18 है ये हमारे पास डिक्रीज वैल्यू है, और ये इंक्रीज वैल्यू है, ये भी इंक्रीज है। तो जब हम चेंज वैल्यू लिखेंगे तो वो है 11 + 16 - 18। तो ये टोटल बनता है 11 + 16 हो गया 27 - 18 9। तो 9 जो है ये वैल्यू है, ये इंक्रीज है। तो यहाँ हम लिख लेंगे इंक्रीज्ड वैल्यू, पॉजिटिव में वैल्यू को इंक्रीज बोलेंगे, तो ये इंक्रीज वैल्यू आ गई है। अब हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज का फॉर्मूला आपको मालूम है कि इंक्रीज अगर है तो इंक्रीज वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम डिक्रीज को यहाँ से खत्म कर देते हैं। तो ये आ गई इंक्रीज वैल्यू। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इंक्रीज वैल्यू है 9 और ओरिजिनल वैल्यू है 300 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2020 से गया 9/3, तो ये वैल्यू आ गई 3%। तो ये हमारे पास इंक्रीज परसेंटेज आ गई है।